चुन गई नेपाल की नई सरकार। पीएम की कुर्सी पर फिर बैठेंगे पुष्प कमल। जाने कौन है पुष्प कमल प्रचंड। नेपाल में हाल ही में हुए आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिसका नतीजा ये रहा कि राष्ट्रपति ने कई सियासी पार्टियों के साथ विचार विमर्श कर जोड़गांठ की सरकार बनाने का फैसला लिया है और इस सरकार के मुखिया होंगे पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। यानी अब यह स्पष्ट हो गया है कि नेपाल की बागडोर प्रचंड के हाथों में होगी और वो यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि रविवार को हुई कई दलों की बैठक के बाद शाम 4 बजे ये बताया गया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि प्रचंड को प्रधानमंत्री तो चुन लिया गया, लेकिन बाकी पार्टियों ने उनके सामने एक शर्त भी रखी है। दरअसल गठबंधन में शामिल पार्टियों ने कहा है कि प्रचंड सिर्फ 2.5 साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे, इसके बाद सीपीएन यूएमएल सत्ता संभालेगी। इन पार्टियों के बीच गठबंधन का सार ये है कि पूर्व पीएम ओली एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। वो प्रचंड के बाद 2.5 साल तक इस पद पर रहेंगे। हालांकि आपको याद हो कि इससे पहले रविवार दोपहर को यह खबर आई थी कि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने सत्ताधारी माओइस्ट सेंटर को समर्थन देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने गठबंधन को भी छोड़ दिया है। नेपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल इस बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। वहीं प्रचंड की पार्टी की चाहत थी कि दोनों ही पार्टियां 2.5 साल के लिए सरकार चलाएं। हालांकि दूसरी पार्टी की मांग इससे अलग थी। वहीं चुनाव परिणाम में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने पर नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सभी पार्टियों से कहा कि वो रविवार तक नई सरकार बनाने का कोई फैसला ले लें। इसके बाद शेर बहादुर देउबा की अगुवाई वाली नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की सीपीएन माओवादी मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि दोनों की तरफ से कोई पक्की बात सामने नहीं आई। रविवार शाम को सस्पेंस तब खत्म हुआ जब पुष्प कमल दहल और प्रचंड की माओइस्ट सेंटर पार्टी ने 5 अन्य दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया। आपको बता दें कि पुष्प कमल दहल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विद्रोही नेता भी रहे हैं। उन्होंने माओवादी विद्रोह का नेतृत्व किया और नेपाल की राजशाही को समाप्त कर देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। इस लोकतांत्रिक देश के वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। पहले वो 2008 और 9 और फिर 2016 और 17 तक प्रधानमंत्री रहे। प्रचंड का जन्म मध्य नेपाल के पहाड़ी कास्की जिले में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 11 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ चितवन जिले में चले गए और वहां एक स्कूली शिक्षक ने उन्हें कम्युनिज्म की तरफ आगे बढ़ाया। साल 1975 में उन्होंने चितवन जिले के रामपुर में कृषि और पशु विज्ञान संस्थान से स्नातक किया। राजनीति में आने से पहले प्रचंड शिक्षक थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।